दोस्तों, मैं आर के अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के चलते आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य से लगभग 20 प्रश्न मैं रोज़ आपको आपकी टीईटी विषय से संबंधित सभी विषयों का अभ्यास प्रतिदिन कराया करूंगा। तो आज हम अभ्यास कर रहे हैं पर्यावरण विषय। तो देर न करते हुए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव तथा उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है पर्यावरणीय अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र या जैव मंडल अध्ययन। तो पहले का जो सही जवाब है वो आपको अपने मन में भी उसका चुनाव करना है, बाकी मैं बता रहा हूँ। इसका ए ऑप्शन सही है, पर्यावरणीय अध्ययन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास का प्रतीक माना जाता है। तो इनमें से कौन एक विकास का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो दिया है ऑप्शन में कृषि विकास, शहरीकरण, औद्योगिक संयंत्र का विकास या पर्यावरणीय संरक्षण। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है, औद्योगिक संयंत्र का विकास। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है। बांध निर्माण, सड़क निर्माण, खनन कार्य या ये सभी। तो इन सभी के द्वारा है जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ए बी सी ये तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। चौथे प्रश्न में देखते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है उसका चुनाव करना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है, जिसका वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला ऑप्शन है, भूमि खुदाई से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। सी में है, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में अंतरिक्ष को भी शामिल किया जाता है। डी में है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जैव प्रौद्योगिकी सहायक माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है। ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि जिसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इसका रासायनिक उर्वरकों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वह असत्य है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 4, 6 या 8। तो इसका सही जवाब है 4, यानी जो बी ऑप्शन में है, यानी 2 ऑप्शन में है, जो 4 लिखा हुआ है वो इसका सही जवाब है 5वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या सौरमंडल। तो सही जवाब है सौरमंडल जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में दिया हुआ है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल का विस्तार है। 23%, 26%, 29% या 33%। तो इसका सही जवाब है सी, 29%। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो कथन गलत हो उसका चयन करना है। तो ऑप्शन में है, जलमंडल के अंतर्गत सभी सागर एवं महासागरों को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन में है, मानव को प्राकृतिक पर्यावरण का केंद्र बिंदु माना जाता है। सी ऑप्शन में है, मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। डी ऑप्शन में है, सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा भूदृश्यों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चारों विकल्पों में से इसका सी सही जवाब है, मानव निर्मित पर्यावरण भी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। ये असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। तो जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न में दिया हुआ है, वायुमंडल का कौन सा हिस्सा वायुमंडल का
कौन सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ओजोन मंडल। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है किस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? इसमें कर्ट लीविन, डगलस, हॉलैंड या हम्बोल्ट? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर जो है वह 1 नंबर पर है, कर्ट लीविन या कर्ट लीविन। 11वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किसे प्राणियों के लिए बृहद पोषण तत्व माना जाता है? जिंक, कोबाल्ट, नाइट्रोजन या मैग्नीज? तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वह है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती हैं? वर्षा की बूंदें किस बल के कारण नीचे गिरती हैं? तो इसका सही आंसर है गुरुत्व बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, अधिकतर सूक्ष्म जीव किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं? नमी या आर्द्र वातावरण में, शुष्क वातावरण में, शीतोष्ण वातावरण में या शीताद्र वातावरण में? तो इसका सही जवाब ए है नमी या आर्द्र वातावरण में। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस का प्राकृतिक चक्र अनेक रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों का निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब है जो तीसरा दिया हुआ है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो इसका सही जवाब है अपघटक। 16वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भेड़िया तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, अपघटक मृत जीवों एवं अवशिष्टों को नष्ट करता है, सभी जीव जंतु और उपभोक्ता विविध पोषी होते हैं, मोर और बाज तृतीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। तो इसका सही जो बताना है, इस जो असत्य कथन है वह ए ऑप्शन में है, भेड़िया तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, यह कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न दिया है। 17वें प्रश्न में है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या अनुदेशन उपागम? तो 17वें प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी, एकीकृत उपागम। 18वें प्रश्न को देखते हैं, तो प्रश्न 18वें प्रश्न में दिया गया है एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना या मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम गति को बढ़ाना, या डी में है उपरोक्त सभी? तो इस 18वें प्रश्न का उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है, यह है विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपागम, अनुषंगिक उपागम, एकीकृत उपागम या सामान्य उपागम? तो इसका जो सही जवाब है वह तीसरा है, एकीकृत उपागम। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान,
भौतिकी एवं भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, या डी में है उपरोक्त सभी। तो 20 में क्वेश्चन का आंसर ए सही है, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र। इनमें है जो कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणा है वो काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। तो आज ये 20 प्रश्न हमने पर्यावरण विषय के देखे हैं। कल हम किसी दूसरे विषय के 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। नमस्कार।